वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। रियासत के नौजवानों को रियासत की पहली खेल यूनिवर्सिटी की मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों की सलाहियत में इजाफे के लिए वसाइल, जदीद तरबियती सहूलियत, बैनुल-अक़वामी मुकाबले और सिलेक्शन में शफाफियत इंतहाई अहम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेरठ में काली पलटन मंदिर में दर्शन और पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद मेमोरियल पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नजर किया गुलहाए अकीदत। नायब सदर जमहूरिया का आज से केरल का सहरोजा दौरा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कोची में बहरिया के तैयार बरदार बहरी बेड़ा INS विक्रांत का किया दौरा। नायब सदर जमहूरिया कोची के थरकाकारा में वाक़े इंटीग्रेशन सेंटर का रखेंगे संग बुनियाद। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ कोरोना के मद्देनजर तैयारियों और कौमी टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त का लिया जायजा। कहा, कोरोना के खिलाफ हमारी इज्तिमाई जंग में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकारी और कोविड ज़ाब्तों पर अमल है सबसे मौसर फार्मूला। रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से वैक्सीन की जरूरत का जिला सतह पर तखमीना लगाकर मालूमात मुश्तरक करने को कहा। फ्रांस में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद हुई 1 करोड़। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,60,000 से ज्यादा मामले दर्ज। बरतानिया में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी पर जोर। और अमेरिकी सदर जो बाइडन यूक्रेन रूस सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए यूक्रेन के सदर से करेंगे बात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजी तामीरात और आइंदा सिफारती जुड़ाव की तैयारियों पर होगी बातचीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। ये यूनिवर्सिटी मेरठ के सरधना कस्बे के सिलावा और केली गांव में कायम की जाएगी। इस पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मेयार के खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के क़याम और मुल्क के तमाम हिस्सों में खेलों के कल्चर को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम का लफ्ज़ ध्यान है। ध्यान के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती। इसीलिए मुझे यकीन है कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा है वो मुल्क का नाम रोशन करेगी। मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। आज मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। और जब इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है। बिना ध्यान केंद्रित किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों से मुताल्लिक़ खिदमात और सामान का आलमी बाजार लाखों करोड़ रुपए का है। खेलों का सामान मेरठ से ही 100 से ज्यादा ममालिक को बरामद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। यहाँ मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है। मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वसाइल, जदीद तरबियती सहूलियात, बैनुल-अक़वामी मुकाबले और इंतखाब में शफाफियत खिलाड़ियों की सलाहियतों को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगी। हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए
अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर खिलाड़ियों को चाहिए, चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वजीर आजम ने कहा कि पहले की हुकूमतों में मुजरिम और माफिया यूपी में अपना खेल खेलते थे। पहले बेटियों पर फप्तियां कसने वाले आज़ाद घूमते थे। लोग अपना आबाई घर छोड़कर नकले मकानी पर मजबूर हो गए थे। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार, ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने मेरठ दौरे पर शहर की ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी से किए गए अपने वादे को पूरा किया। आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। मैं प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉकर, और हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ, रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप कि अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई क्योंकि मैं लेके आने वाली थी, पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरठ आऊंगा तो ले लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है सर। उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के कि हाँ अपने इलाके में आ गए तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो? ये लिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मेरठ दौरे का आगाज काली पलटन मंदिर में दर्शन और पूजा करके किया। काली पलटन मंदिर को बाबा ओखड़नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसने 1857 की पहली जंग आज़ादी के दौरान एक अहम किरदार अदा किया था। आज़ादी की पहली जद्दोजहद के दौरान भारतीय दस्ते को काली पलटन के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम काली पलटन मंदिर पड़ गया। इस मंदिर की वजह से ही पहली जद्दोजहद आज़ादी को जोर मिला। मंदिर के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मेरठ में शोहदा की यादगार में वाक़े अमर जवान ज्योति पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। शोहदा की यादगार उन फौजियों की याद में बनाई गई थी जो आज़ादी की पहली जद्दोजहद के दौरान शहीद हुए थे। इसके बाद वज़ीर आज़म ने शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में वाक़े अशोक स्तंभ पर भी ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसे 1957 में आज़ादी की पहली जद्दोजहद की 100वीं सालगिरह के मौके पर बनाया गया था। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने मुजाहिद आज़ादी के मंगल पांडे को भी गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में वाक़े म्यूज़ियम का भी दौरा किया। मेरठ कैंट में वाक़े गवर्नमेंट फ्रीडम गुल म्यूज़ियम अपने अंदर उन 1857 के इनक़लाब के साथ साथ मेरठ और भारत में रूनुमा होने वाले वाक़यात को महफूज किया हुआ है। इस म्यूज़ियम का बाकायदा इफ्तिताह 10 मई 2007 को पहली जंग आज़ादी की 150वीं सालगिरह के मौके पर किया गया था।
म्यूजियम के क्यूरेटर ने वजीर आजम को 1857 के इनकलाब के साथ ही मेरठ और भारत में पेश आए वाक़यात से आगाह किया। म्यूजियम अपने अंदर 1857 के इनकलाब के साथ ही मेरठ और भारत में पेश आए वाक़यात को भी महफूज रखे हुए है। हमारे नुमाइंदे कुमार आलोक ने म्यूजियम के क्यूरेटर से खास बातचीत की। इस संग्रहालय के जो हेड हैं पतरू जी हमारे साथ हैं और प्रधानमंत्री को ब्रीफ भी कर रहे थे, इस संग्रहालय के बारे में बता रहे थे। सर, क्या है इस संग्रहालय में? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1857 की घटनाओं को डेडिकेटेड करके ये म्यूजियम है। इसमें स्टेप बाय चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने म्यूजियम की में 1857 की घटनाओं को डिस्प्ले किया हुआ है। आपने प्रधानमंत्री से क्या उनको क्या क्या बताया इस संग्रहालय के बारे में? जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हुआ और मैंने उनको संग्रहालय विजिट कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने जो है प्रवेश द्वार पे ही जो है जो चित्र बने हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के जो हीरोज हैं डोम में बना हुआ उनको दिखाया। उसके बाद गैलरी नंबर 1 में हमने विजिट किया जो मेरठ की घटनाओं को चरणबद्ध तरीके से दिखाया गया है। उसको देखने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं ही जो है उसका डिजिटल जो है ऑन किया और उन्होंने सुना उसके बारे में। गैलरी नंबर 5 में विशेष ध्यान दिया प्रधानमंत्री महोदय ने काला पानी की जो हमारे दृश्य लगे हुए हैं जो प्रदर्शन लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बाहर निकला और मेरा नाम भी पूछा और उन्होंने कहा कि संग्रहालय अच्छा बना हुआ है। मंगल पांडे के बारे में भी यहाँ प्रतिलिपि उपलब्ध है? जी, इस संग्रहालय में जो 1857 के प्रथम सिपाही थे जिन्होंने बगावत की थी बैरकपुर छावनी बंगाल में, तो उनका भी यहाँ पे एक लिथोग्राफ्स और डिस्प्ले किया गया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री जो पूरा उन्होंने आज विजिट किया इसलिए इस संग्रहालय को, उसका पूरा ब्रीफ पतरू जी ने ही प्रधानमंत्री को किया। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज मेरठ। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज केरला के 3 रोजा दौरे पर कोची पहुंचे। नायब सदर जमहूरिया वहां बहरिया के तैयार बरदार जहाज INS विक्रांत का दौरा करेंगे। DRDO के नेवल फिजिकल एंड ओशनग्राफिक लेबोरेटरी का भी दौरा किया और इसके अलावा नायब सदर कोची के थरकाकारा में इंटीग्रेशन सेंटर का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज भारत में बच्चों के हिफाजती टीकों और ओमिक्रॉन के मामलात पर रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी सतह पर बाकी ममालिक को कोविड-19 के मामलात में पहले के मुकाबले में 3 से 4 गुना इजाफे का सामना है। चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट इंतहाई मुतादी है, इसलिए कोविड-19 के मामलात में इजाफा तिब्बी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। दरियासना कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो सेहत के बुनियादी ढांचे की दस्तियाबी को बढ़ाने के लिए फील्ड या आर्जी अस्पतालों को तामीर शुरू करें। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे इज्तिमाई लड़ाई में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन और कोविड से मुताल्लिक़ मुनासिब बर्ताव सबसे मौसर उसूल हैं। इसके अलावा मीटिंग में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया है कि वो वैक्सीन की ज़रूरत का ज़िलावार जायज़ा लेने के बाद मालूमात शेयर करें। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों की कोविड-19 टीकाकारी कल से शुरू होने जा रही है। कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हफ्ते को शुरू हो गया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का मुतबादिल सिर्फ कोवैक्सीन ही होगा। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से भी ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब तक 560 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के आदद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र में 460 लोग ओमिक्रॉन से मुतासिर हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन की तादाद बढ़कर 351 हो गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 117 और गुजरात में 136, राजस्थान में 69, तेलंगाना में 67 मामला दर्ज हुए हैं, जबकि केरल में 109 मामला सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मुल्क में कोरोना के यौमिया मामलात में भी तेजी आई है। सेहत और कुनबा बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं।
इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,249 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.27% हो गई है। कोविड वबा मर्ज के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 145.44 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही टीकाकारी मुहिम के 351वें दिन कल 25,75,225 कोविड टीके लगाए गए। टीकाकारी मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा लिया जा रहा है और निगरानी भी की जा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ कोरोना के दीगर वेरिएंट्स के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी हालत में मुंबई के मरीन बीच पर लोग कोविड कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। लोगों को मास्क पहनने और समाजी दूरी जैसे उसूलों पर अमल करते हुए नहीं देखा गया। और रियासत में कोविड-19 के मामलात की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा हुकूमत ने कल उन अजला में पाबंदियों का एक नया सेट जारी किया है जहां ज़्यादा पॉजिटिव मामलात सामने आ रहे हैं। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 5 अजला में सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क और दीगर तफरीही मकामात बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर को भी 50% अमले की मौजूदगी के साथ काम करने की हिदायत की गई है। नई पाबंदियां 12 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए जारी करदा नए रहनुमा खतूत में कहा गया है कि यौमिया पॉजिटिव मामलात की बुनियाद पर 5 ग्रुप ए अजला में सबसे ज़्यादा यौमिया इन्फेक्शन की शरह की बुनियाद पर सख्त पाबंदियां आयद की जा रही हैं। इन अजला में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत शामिल हैं। हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासत में लगाई गई नई पाबंदियों पर कहा है कि अजला को 2 हिस्सों में तकसीम करके ये पाबंदियां लगाई गई हैं और तमाम दफातर 50% सलाहियत के साथ ही चलेंगे। सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं, जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको एक कैटेगरी में रखा है, उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियाँ लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर जो बाज़ार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवामी मकामात पर जिन अफराद को वैक्सीन नहीं लगी है उनके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बिना वैक्सीनेशन के लोगों को दफ्तरों में, बैंकों में, बैंक्वेट हॉल में, रेस्टोरेंट में या जहाँ कहीं भी ज़्यादा एकत्रीकरण होता है वहाँ पर जाने की इजाज़त बंद कर दी गई है। और 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों की टीकाकारी कल से शुरू होगी। इसके लिए कोविड पोर्टल पर कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। स्कूल के शनाख्ती कार्ड या फिर आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहत व कुनबा बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बच्चों के खानदानों से टीकाकारी के लिए इंदराज कराने की अपील की है। मांडविया ने ट्विटर पर कहा कि अगर बच्चे महफूज हैं तो मुल्क का मुस्तकबिल भी महफूज है। और बिहार की राजधानी पटना में लोगों को सर्द लहर का सामना है। इस दौरान पटना के मुख्तलिफ मकामात पर लोग आग सेकते हुए दिखाई दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पटना में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नेपाल हुकूमत ने मुल्क में आने वालों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के ताल्लुक से नाफिज सफरी पाबंदी में नरमी का फैसला किया है। नेपाल काबीना उन मुसाफिरों को नेपाल आने की इजाज़त देने का फैसला लिया जिनमें कोविड इन्फेक्शन जैसी अलामात नहीं हैं। उन्हें 10 दिन के लिए घर में करंतना में रहना होगा। मुसाफिरों की मुकम्मल टीकाकारी होनी चाहिए और उनके पास 72 घंटे के अंदर नेगेटिव PCR रिपोर्ट होनी भी चाहिए।
शुमाली भारत की रियासतों में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर देखा जा रहा है। दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी का कहर पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश के बाइस मैदानी इलाकों में भी पारा गिर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में ठंडी हवाओं के सबब सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा चंद रोज तक ऐसे ही हालात बरकरार रहने का इम्कान है। दरियासना दिल्ली में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुरादाबाद में आज सुबह घने धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई है। साथ ही दर्जा हरारत में कमी का सिलसिला भी जारी है। ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में शदीद परेशानी का सामना है। इसके साथ ही लोगों ने सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुरादाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कानपुर में भी सर्द लहर से कोई राहत नहीं है। सर्द लहर के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कानपुर में आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 28 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 54,56,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना के मजमूई तौर पर 5 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा मामला सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,60,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं। बरतानिया में सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 31 लाख मामले सामने आए, जबकि रूस में 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। इसके साथ ही जर्मनी में 71,96,000 से ज़ायद मामला दर्ज किए गए हैं। फ्रांस दुनिया का छठा मुल्क बन गया है जिसने कोविड वबाई बीमारी के फैलने के बाद से 10 मिलियन से ज़्यादा कोविड-19 केसेस का रिकॉर्ड दर्ज किया है। फ्रांसीसी सेहत के हुक्काम ने 24 घंटे के दौरान 2,19,126 नई तस्दीकशुदा केसेस रिपोर्ट किए हैं। मुल्क में मुसलसल चौथे दिन 2 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फ्रांस में भी अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, बरतानिया और रूस की सफ़ में शामिल हो गया है जिसके 10 मिलियन से ज़्यादा मामले हैं। जुमे को फ्रांस में 2,32,200 से ज़्यादा मामले दर्ज होने के बाद हफ्ते को इन्फेक्शन की तादाद इसी सतह पर रहने के बाद फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने मुतनब्बे किया कि आइंदा चंद हफ्ते मुश्किल हो सकते हैं। बरतानवी हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के पेश नज़र पब्लिक सेक्टर के मैनेजर से अपने फौरी मंसूबों पर काम करने पर जोर दिया है। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि नए वेरिएंट की वजह से सूरत हाल में मजीद अबतर होने का इम्कान है। काबिल ज़िक्र है कि ओमिक्रॉन की वजह से तकरीबन 25% मुलाजमीन दफातर में गैर हाजिर रहते हैं। एक बयान में कहा गया है कि रोज़ाना इन्फेक्शन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और तस्दीकशुदा मामलों में खुद आइसोलेशन में रहने के लिए कम से कम 7 दिन तक मुनासिब जांच और देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। ये भी कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सप्लाई चेन, पब्लिक सर्विसेज और स्कूलों की अफरादी क़ुव्वत पर पड़ने वाले असरात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बरतानवी काबीना दफ्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़रा से कहा है कि वो अपने मुताल्लिक़ा इलाक़ों के साथ मिलकर मजबूत फौरी मंसूबे तैयार करें। मुत्तहदा अरब अमारात ने 10 जनवरी से टीका न लगवाने वाले शहरियों के गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी का ऐलान किया है। नई पाबंदी के तहत जिन शहरियों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई है, अगर वो सफ़र करने के अहल हैं तो उन्हें भी कोविड बूस्टर लेने की ज़रूरत होगी। ये सफरी पाबंदियाँ तिब्बी या इंसानी बुनियादों पर रियायत वाले लोगों पर नाफिज नहीं होती हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में नए सफरी कवानीन का ऐलान नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वजारत खारजा ने किया है। मुत्तहदा अरब अमारात में दुनिया की सबसे मजबूत वैक्सीनेशन मुहिम है, जहां 92% से ज़्यादा आबादी को टीका लग चुका है।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे ताकि यूक्रेन रूस सरहद पर कशीदगी को कम किया जा सके। बाइडेन का आज यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात करने का इरादा है ताकि यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए अमेरिकी हिमायत की तौसीक़ को यकीनी बनाया जा सके। बातचीत का मकसद यूक्रेन की सरहदों पर रूस की फौजी तैयारी पर तबादला ख्याल है, आइंदा सिफारती मिस्रों के लिए तैयारियों का जायजा और इलाके की बदतर सूरत हाल का हल तलाश करना है। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की तैनाती और जारी कशीदगी के दरमियान 10 जनवरी को जेनेवा में रूसी और अमरीकी हुक्काम की ज़ाती तौर पर मुलाकात से चंद रोज़ कबल ये बातचीत की गई है। और इसराइल की फौज ने कहा है कि गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने कल बोहराए रूम में 2 रॉकेट फायर किए, जिससे तेल अबीब के साहिल पर एक धमाका हुआ। एक वीडियो में मुबैना तौर पर 2 रॉकेटों को जुनूबी इसराइल पर आसमान में उड़ते दिखाया गया है, ताहम इसमें किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं है। इस मामले में हमास या गजा के अस्करियत पसंदों की जानिब से फौरी तौर पर कोई दावा नहीं किया गया। हमास वक्तन फ़वक्तन समुद्र में रॉकेटों का तजुर्बा करता है, ताहम हमास की पल टाइम्स न्यूज़ वेबसाइट ने कहा है कि ये लॉन्च जानबूझकर नहीं किया गया है, मुमकिन तौर पर यह तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। इसराइल और गजा की सरहद मई में 11 हुए दिनों के तनाज़े के बाद से काफ़ी हद तक पुरसुकून है। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। रियासत के नौजवानों को रियासत की पहली खेल यूनिवर्सिटी की मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों की सलाहियत में इजाफे के लिए वसाइल, जदीद तरबियती सहूलत, बैनुल-अक़वामी मुकाबले और सिलेक्शन में शफाफियत इंतहाई अहम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेरठ में काली पलटन मंदिर में दर्शन और पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद मेमोरियल पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नज़र किए गुलहाए अक़ीदत। नायब सदर जमहूरिया का आज से केरल का सहरोजा दौरा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कोची में बहरिया के तैयार बरदार बहरी बेड़ा INS विक्रांत का किया दौरा। नायब सदर जमहूरिया कोची के थरकाकारा में वाक़ इंटीग्रेशन सेंटर का रखेंगे संग बुनियाद। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ कोरोना के मद्देनज़र तैयारियों और कौमी टीकाकारी मुहिम की पेशरफ्त का लिया जायज़ा। कहा, कोरोना के खिलाफ हमारे इज्तिमाई जंग में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकारी और कोविड ज़ाब्तों पर अमल है सबसे मौसर फार्मूला। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से वैक्सीन की ज़रूरत का ज़िला सतह पर तखमीना लगाकर मालूमात मुश्तरक करने को कहा। फ्रांस में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद हुई 1 करोड़। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,60,000 से ज़्यादा मामले दर्ज। बरतानिया में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी पर जोर। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन रूस सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए यूक्रेन के सदर से करेंगे बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजी तामीरात और आइंदा सिफारती जुड़ाव की तैयारियों पर होगी बातचीत। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। अपनी लुगाइयों को